मसीह की। आइए हम नए संदेश को देखने जा रहे हैं बाइबल से, नए नियम से, और मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 33 पद से लेकर कुछ पदों को हम देखेंगे और आइए हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से सीख पाएं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। कभी भी हमने ये नहीं देखा प्रियो कि जिस पेड़ के अच्छे फल हों और हम पेड़ को निकम्मा कहते हों, और जिसके फल निकम्मे हों और उस पेड़ को हम अच्छा कहते हों, हमने कभी सुना नहीं है। अगर हमने सेब के पेड़ को देखा है तो वहाँ पहले पेड़ सेब को देखते ही पेड़ को पहचान लिया है, या पेड़ को देखा है तो उस पर सेब लगे हैं तो उसको पहचान होती है। और कभी भी हमने सेब को निकम्मा नहीं कहा, ना उसके पेड़ को, ना आम को निकम्मा कहा, ना आम के पेड़ के फल को। इसलिए वचन बाइबल बताती है, यीशु मसीह के द्वारा ये कहा गया वाक्य है, शब्द है, वचन है, वाणी है कि यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है प्रियो। उसके कार्य, उसके फल उससे बताते हैं कि ये सेब का पेड़ है। अगर पहली बार आपने पेड़ को देखा, अगर उसमें सेब लगे तो आप पहचाने, ओह ये सेब का पेड़ है। क्योंकि हम पहाड़ी एरिया के लोग नहीं हैं, हमने सेब देखा है, पेड़ को नहीं देखा। हम पेड़ को पहचान नहीं पाएंगे। अगर उसके ऊपर फल लगे हैं तो अक्सर हम उसे पहचान जाएंगे। लीची का पेड़ भी हम पहचान पाएंगे, लीची का, अगर उसके ऊपर फल लगा है। ऐसे कई पेड़ हैं जिनके ऊपर अगर फल लगे हैं हम उसे पहचान जाएंगे, और वो फलों से पहचाना जाता है, यीशु मसीह ने कहा। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे थोड़ा डांट के साथ है। वो इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? सवाल किया, क्योंकि यीशु मसीह उनके बर्ताव को, उनके व्यवहार को देख रहा था और उनसे कह रहा था कि तुम सांप के बच्चे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हैं। और शुरुआत की कि कोई भी बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता, ना अच्छा पेड़ कभी भी बुरा फल ला सकता है। और तुम सांप के बच्चे होकर किस तरीके से अच्छी बात बोल सकते हो? कहीं ना कहीं वो अच्छी बात बोलकर ये दिखाना चाह रहे थे कि हम अच्छे लोग हैं। इसलिए कहते कि हे सांप के बच्चों, पहला वाक्य है जहां पर यीशु मसीह ने इस प्रकार से डांट दिया है, कहा हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। क्योंकि तुम्हारे मन की बातों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे अंदर जो मुंह में भरा है, मन में भरा है, वो मुंह पर आएगा। मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि बहुत से लोग हमसे नाराज हैं, बहुत से लोग हमसे चिढ़ते हैं, बहुत से लोगों से जब हम मिलते हैं तो उनके अंदर से वही बात निकलती है प्रियो, उबाला दे देकर बात निकलती है। और वो बात मिठास की नहीं होती, वो बात जय मसीह की नहीं होती, वो बात अच्छी नहीं होती। वो बात उनके अंदर जो भरा है वो निकल कर बाहर आता है। वो कहता है, पादरी साहब आपने मेरे बारे में ऐसे बोला, पादरी साहब आपने मेरे लिए ये कर दिया, पास्टर जी आपने मेरे को ये कहा, आपने मेरे घर में आग लगा दी, फलानी कर दिया, डिकड़ी कर दिया। बहुत सी बातें उनके अंदर से उबाला देती हैं और बाहर आ जाती हैं। इसलिए यीशु मसीह ने सही कहा इन ऐसे लोगों के लिए कि जो तुम्हारे मन में भरा है वो मुंह पर आता है। इसलिए भला मनुष्य भले मन के भले भंडार से भली वस्तुएं निकालता है, यानी भली बातें निकालता है। भला मनुष्य मन के भंडार से भली बातें निकालता है। आप अपने भंडार को चेक करें कि आपके भंडार में कौन सी बातें हैं। मन के भंडार में भली बातें हैं या बुरी बातें हैं। इसलिए वचन बताता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आपकी बातों से आप पहचाने जाते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं। अगर आपके मुंह से हमेशा बुराई निकलती है तो याद रखना, जिसकी आप बुराई कर रहे हैं उसके कारण आप बुरे नहीं, बल्कि आपके अंदर बुराई भरी है, इसलिए आप उसको खाली कर रहे हैं, या उससे आप अपने आप को भर के रखते हैं। तो आप जो आपके अंदर भरा है वो दूसरे को सौंप देते हैं। एटीएम से कभी भी मैंने कागज के टुकड़े निकलते नहीं देखे।
कि कोई भी रद्दी वहां पर पड़ा हो, नहीं। एटीएम जब डाला जाता है और उसमें से अच्छे कोरे नोट निकलते मैंने देखा है। आप सोचिए कि आपके अंदर से किस प्रकार की बातें निकलती है। लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा न्याय के दिन, वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहरेगा। वचन यह बताता है यीशु मसीह के द्वारा कि हम अपनी ही बातों के द्वारा दोषी ठहरेंगे, अपनी ही बातों के द्वारा निर्दोष ठहरेंगे। तो अपने जीवन को जांचिए कि हम क्या करते हैं, हमने अपने जीवन में क्या बोया है और हम क्या काटेंगे। एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, वो है इब्रानियों 6 अध्याय और उसके 6 पद से। आइए हम उससे पढ़ते हैं प्रियो। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसी वचन के साथ ये जुड़ता है। लिखा है इस प्रकार से, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। अगर आप बुराई में पड़ गए, अगर आप भटक गए हैं, तो आपको नया बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिखा है अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। एक बार यीशु मसीह आपके लिए चढ़ा है और फिर से आप क्या करते हैं, दोबारा उसे क्रूस पर चढ़ाते हैं। ये इब्रानियों की पत्री हमें बताती है। तो प्रियो, वचन बताता आगे, और प्रगट में उस पर कलंक भी लगाते हैं। हम उसे क्रूस पर चढ़ाते हैं और उस पर कलंक भी लगाते हैं। किसके कारण? हम बार बार भटक जाते हैं। तो मन फिराव के लिए आपका बदल जाना अनहोना है कि आप फिर से बदल पाएंगे, क्योंकि आप भटक रहे हैं और आपने अपने भटकाव का जीवन में अपने आप को दे दिया है। आप दोष लगाने वाली आत्मा से पीड़ित हैं प्रियो। वचन आगे बताता है 7 पद, इब्रानियों 6 का 7, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उसके काम का साग पात उपजाती है। भूमि जिस पर बार बार बारिश होती है और उसे पीती है और उसके लिए क्या है, साग पात को उगाती है और उनको देती है, लोगों के लिए उत्पन्न करती है, वह परमेश्वर की ओर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। ऊंट कटारे उगाना, अपने जीवन से बुराई को पैदा करना, अपने जीवन को बुराई में ले जाना, अपने जीवन में हर समय चुगली करना, हर समय एक दूसरे की बुराई करना, तो याद रखना ये ऊंट कटारे और झाड़ी का उत्पन्न करना है और इसका अंत फल है आग में जलाए जाना। झाड़ियों से कभी भी कुर्सी, चेयर, मेज, बेड, दरवाजे नहीं बनाए जाते, वो आग में झोंक दी जाती हैं, क्योंकि वो ऊंट कटारे हैं, क्योंकि वो झाड़ियां हैं, वो किसी काम नहीं आती हैं। पर जिस भूमि पर बार बार परमेश्वर की ओर से बारिश बरसाई जाती है, जिन्हें बार बार वचन सुनाया जाता है, जिन विश्वासियों को रोज परमेश्वर को संदेश दिया जाता है, उनको लोगों के लिए अन्न जल उपजाना है। वचन बताता है कि वो पानी पी पी कर उन लोगों के लिए ज्योति बोई जाती है, उन पर हल चलता है, वो ज्योति बोई जाती है और उनके काम का साग पात लोगों के लिए आशीष लेकर आता है और वह परमेश्वर से आशीष पाती है। वो जमीन परमेश्वर की ओर से आशीष पाती है। कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें होती हैं प्रियो, हम बहुत सी प्रार्थना कर रहे होंगे, बहुत सी बातें कर रहे होंगे, लेकिन हमारे हृदय, हमारा मन साफ नहीं होगा, वो बुराई से भरा होगा। याद रखना, आपको अपने आप को चेक करना कि हम किस बात से भरे हैं। हम अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालते हैं या बुरी बातें। आपके भंडार में, मन के भंडार में बुरी बातें भरी हैं या बुरी बातें या भली बातें, आपको सीखना है प्रियो। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी को बदलें। ये आपके लिए आशीष लेकर आए हैं। ये वचन यीशु मसीह की ओर से है और इब्रानी की पत्री भी इस बात को दर्शाती है, क्योंकि जो भूमि पर बार बार पानी गिरता है वो अन्न जल को उपजा देती है, वो साग पात को लोगों के लिए करती है और परमेश्वर की आशीष उस पर ठहरती है। और जो इतना पानी गिरने पर भी यदि वो झाड़ियां उगाती हैं, ऊंट कटारे उगाते हैं, और तो वो निकम्मी है और वो श्रापित होने पर है। आप सोचे कि आपके जीवन में निकम्मा और श्रापित नाम ना आए, आपको कोई भी निकम्मा और श्रापित ना कहे प्रियो। आप
यीशु मसीह की ओर से आशीषित बने व्यक्ति हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप अपने मन को परमेश्वर की ओर नहीं लगा रहे हैं, अगर आप भवन से और परमेश्वर के लोगों से दूर हैं, तो आज भी लौट आए और उपजाने के लिए परमेश्वर से उस बारिश की उम्मीद करें कि फिर से वो बारिश, फिर से वो आग परमेश्वर की बरसे और आपके जीवन में फिर से काम करे। इसलिए पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बात कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उधार वाली बातों का भरोसा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मैं परमेश्वर का दास ये उम्मीद करता हूं कि आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे और आपके जीवन से भली बातें उत्पन्न हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आप अपने भंडार को चेक करें और आपके फलों से आप पहचाने जाए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास आपसे विदा लेता हूं।